ताली बजाएंगे और ये चलते हैं। आप स्क्रीन पर, हमारे टीवी की स्क्रीन पर एक वर्ड देख रहे हैं और वो वर्ड है प्रॉमिस या प्रतिज्ञा या वादा। ठीक है ना? प्रॉमिस ऊपर लिखा है व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? हम आपस में एक दूसरे से प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आए। लेकिन अगर कल बारिश नहीं हुई तब हम मिलने आएंगे। पानी से डरते हैं लेकिन आकाश से चांद तारे तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। वादे हर इंसान से कहते यार तुम बदल गए, तुमने कहा कुछ था और हो कुछ गए। कई लोग तो मेरे संग जब संग में चले तो उन्होंने अपने हाथ पे, अपने बाजुओं पर मेरा नाम, वो काले काले अक्षरों से लिखते ना, वो पचकुइयां पे वो काय से लिखते, लिखवा लिया राजू राज जॉन। अब मुझसे कहते हैं हम आपके हैं कौन? प्रतिज्ञाएं और वादे बहुत सारे लोग एक दूसरे से करते हैं। बचपन में करते हैं, जवानी में करते हैं, बुढ़ापे में करते हैं। कई निभाते हैं और कई भूल जाते हैं। जब किसी की शादी होती है तो चर्च में खड़े होकर एक दूसरे, नहीं गवाही नहीं, प्रेमलता दीदी सुनिएगा, गवाही नहीं देते शादी वाले। जब आपने अभी कभी क्रिश्चियन मैरिज अटेंड करी है? हाँ सुनिएगा, चर्च में एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं करते हैं, वादे करते हैं। तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी अमीरी में, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारी चिंताओं में, तुम्हारी तंगहाली में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लड़का लड़की से बोलता है और लड़का लड़की से बोलता है। और उसके बाद कहते हम हाँ ऐसा ही करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे वादे शादी के पहले होते हैं। जब किसी की एंगेजमेंट हो जाती है, मंगनी हो जाती है, तो कहते मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, समुंदर में से कमल का फूल तोड़ के लाऊंगा। तमाम वादे और प्रतिज्ञाएं एक दूसरे से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन समय गुजरता है, वक्त गुजरता है और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। मेरा हाथ पकड़कर चले तो बहुत से लोग थे, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूं तो वो सब चले गए। किसी को दुनिया की रोशन अंगेजी, किसी को संसारिक अभिलाषाएं, किसी को दौलत, किसी को शैतान ने भरमाकर उन वादों से मिटा दिया और वो चले गए। लेकिन मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं आज एक ऐसे खुदावंद के वादे को आपको बताना चाहता हूं जो कहकर कभी बदलता नहीं, जो कभी पीछे नहीं हटता। वक्त बदलता, मौसम बदलता, लोग बदलते, जुबानें बदलती, रंग रूप बदलते, यहां तक रुपया भी बदल जाता। लेकिन मैं एक ऐसे खुदा की बात कर रहा हूं जो कभी नहीं बदलता। वॉट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड? परमेश्वर का वादा हमारे संग क्या है? क्या आप जानते हैं बाइबल में लगभग 8,810 प्रतिज्ञाएं हैं, वादे हैं, प्रॉमिसेस हैं जो परमेश्वर ने मनुष्यों से और इस कायनात से किए हैं। और हम मनुष्यों से लगभग उसने 7,487 प्रॉमिसेस उसने जो मेरे और आपसे की हैं, जो आज भी पूरी कर रहा है। मालूम क्यों? एक आयत पढ़िएगा मेरे संग, प्रभु के वचन की बहुत सुंदर सी आयत है। नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स या गिनती की किताब, उसका 23वां अध्याय, गिनती की किताब उसका 23वां अध्याय, और कोई भी भाई बहन पढ़े उसकी 19वीं आयत को पढ़ें। देखिए गिनती की किताब, सभी लोग निकाल लें, गिनती की किताब उसका 23वां अध्याय और उसका 19वां पद पढ़ें। जी बहन ये ले माइक में पढ़, हाँ पढ़िए, जोर से पढ़ें। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। सबसे पहली बात हमें यह जानना है, जिस खुदा के पास हम आए हैं वो इंसान नहीं है। जिस खुदा के पास हम आए हैं वो कभी भी किसी के द्वारा बनाया गया ईश्वर नहीं है, भगवान देवता नहीं है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो हम उसे क्रिएटर बोल सकते हैं,
अगर हिंदी में बोलूं तो हम उसे रचयिता कह सकते हैं, बनाने वाला कह सकते हैं। ये वो नहीं कि जुबान देकर भूल जाए या बदल जाए। क्या लिखा है? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। झूठ बोले। जोर से पढ़े बेटा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ आगे। बोले, और ना वो आदमी है और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा कि बदले। अपनी इच्छा बदले। इंसान अपनी मर्जी को बदल देते हैं, एक दूसरे की खिलाफत करने लगते हैं। यह आदमियों का, इंसानों का स्वभाव है। हमने सोचा तो था लेकिन अब नहीं करेंगे। बाइबल बताती है वो इंसान नहीं कि अपनी मर्जी बदले। आगे, क्या जो कुछ उसने कहा उसे क्या ना जो करे? कुछ उसने कहा, क्या पढ़िए। जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, उसे ना करे। क्या वो वचन देकर उस पूरा ना क्या करे? वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। ना करे। वो मनुष्य नहीं। जिस खुदा के विषय में मैं आपको बता रहा हूं वो इंसान नहीं है। लोग कहते हैं हमने उससे मन्नत मानी थी, हमने वहां पर पूजा दी थी, हमने वहां पर जाकर माथा टिकाया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा था और वो किसी धर्म के लिए बोल रहा था कि अब मैं इन धर्म को छोड़ दूंगा। मैंने इस धर्म में बहुत मन्नत मानी, तमाम देवी देवताओं को मैंने पुकारा, अपना सारा पैसा लगा दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मेरे घर में बर्बादी आ गई, मेरे अफसर मेरे खिलाफ हो गए और बहुत सारी बातों को बता रहा। तब उस न्यूज वाले ने उससे पूछा अब क्या करोगे? तो वो कह रहा है कि मैं अब ढूंढ रहा हूं, मुझे कोई ऐसा धर्म मिल जाए, मुझे कोई ऐसा रिलीजन मिल जाए जिसमें क्षमा हो, दया हो, प्रेम हो, कृपा हो, माफी हो, जहां पर एक दूसरे को समझा जा सके। तो उसने पूछा कौन सा है? तो कह रहा अभी मैं देख रहा हूं। खुदा के लोगों, कागज में लिखी हुई बातें भी बदल जाती हैं। लोग कहते उस दिन हमने दस्तखत कर दिए थे, लेकिन हम दस्तखत करके पछता रहे हैं, तोड़ देते हैं उन प्रॉमिसेस को, तोड़ देते हैं उन प्रतिज्ञाओं को। लेकिन मेरे और आपके पास एक ऐसा प्रभु है जो मनुष्य नहीं है। याद रखना, जो मनुष्य नहीं है, जो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा अपनी मर्जी बदले। वो सब कुछ पूरा करता है और उसने आपसे लगभग 7,487 से अधिक प्रतिज्ञाएं की हैं। इतना समय नहीं है कि मैं सारी प्रतिज्ञा और प्रॉमिसेस को बताऊं, मैं सिर्फ 10 बताऊंगा और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आप नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में अपने पेन से। जो खुदावंद आपसे प्यार करता है, जो अपने कहे हुए वचन से कभी नहीं बदलता। लिखा हुआ है मैं यहोवा। पढ़िएगा एक आयत, फिर मैं उस ओर चलूंगा। मलाकी, पुराने नियम की आखिरी किताब है मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां पद पढ़ें। मलाकी 3रा अध्याय उसका 6वां पद पढ़िएगा जी। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हाँ, हे याकूब की संतान, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं तुम हुए। नष्ट नहीं हुए। क्या लिखा है? मैं यहोवा बदलता नहीं। वो बदलने वाला नहीं है। अगर आप यहां पर आए हैं, किसी के विश्वास में यहां पर आए हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर आए हैं, किसी के बताए जाने, किसी के द्वारा बताए जाने पर यहां पर आए हैं, और इस आशा से आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, याद रखिएगा, अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो परमेश्वर कभी आपके लिए बदलेगा नहीं। अगर आप खुदा के भवन से लगे रहेंगे तो मैं आपको बताऊं, आप कभी फंसोगे नहीं। यहां से आपको जीवन का रास्ता दिखाया जाएगा। हमारे भटकने का, हमारी बर्बादी का कारण ही यह है कि हमने खुदा के घर को छोड़ दिया। जो मेरे संग चले थे, आज वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं, बीमारियों में फंसे हैं, शैतान में फंसे हैं, कर्जों में फंसे हैं। आज दिन उन्हें धमकियां मिलती हैं, यहां तक कि उनके चर्चों में ताले लग गए हैं।
यहां तक कि उन्होंने चर्च की बिल्डिंग को रेस्टोरेंट बना लिया है। भटक गए हैं, कोई जीवन की बातें नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने खुदा के घर से अधिक अपनी अभिलाषाओं को प्रेम किया। इस आयत को पढ़कर मैं जल्दी से प्रॉमिस की ओर जाऊंगा। अगर विकी आप निकाल सकते मेरे लिए निकालें, यशायाह नबी की किताब और उसका मैं सोचता हूं 30 अध्याय और उसका 19वां पद पढ़ें। यशायाह चैप्टर 30 वर्स 19। मेरे पास लिखा नहीं है लेकिन मुझे ये बात याद आ रही है, मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं। यशायाह चैप्टर 30 वर्स 19, 30 अध्याय 19वां पद पढ़िएगा यशायाह का। जी हाँ, माइक में पढ़े। हे सियोन के लोगों, सियोन के लोगों मतलब खुदा के भवन के लोगों, वो जहां पर परमेश्वर विराजमान होता है। आपने पढ़ा है ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर हाजिर होता हूं। खुदावंद यहां पर है। आज वो मेरे और आपसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम यरूशलेम में बसे रहो। बसे रहने का अर्थ अर्थात खुदावंद के भवन में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के पाक लोगों के बीच में एक पवित्र संगति में बसे रहो या बने रहो। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। आगे, तुम फिर कभी ना रोओगे, तुम फिर कभी ना रोगे। पढ़िए। वह तुम्हारी वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वो सुनते ही तुम्हारी वो मानेगा। तुम पढ़िएगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। किसकी मानेगा? पहली लाइन पढ़िए, किसकी मानेगा? सभी लोग देखें, ऊपर स्क्रीन पर देखें, किसकी मानेगा? जो यरूशलेम में बसे। यरूशलेम अर्थात शांति का नगर, खुदा का घर, जहां पर खुदा की हुजूरी होती है, परमेश्वर की प्रेजेंस होती है। उनके लिए बात हो रही है। उनके लिए बात नहीं हो रही है जो आज यहां और कल वहां। उनके लिए बात नहीं हो रही है जो अभी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अगले संडे सोएंगे भैया इस बार नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी टांग की छोटी उंगली बहुत दुख रही है। ये उनके लिए नहीं है जो संडे को शादी ब्याह और रिश्तेदारी में जाते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो थोड़ी थोड़ी तकलीफों में कहते भैया आज हम नहीं आ पाए क्योंकि फुप्पो की तबीयत खराब थी। ये उनके लिए है जिन्होंने यरूशलेम को अपने बसने का स्थान बना लिया है। हालेलुया। उनके लिए लिखा है, क्या लिखा है? फिर तुम कभी ना रोगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। ये उनके लिए है। ये परमेश्वर के वादे हैं। आपने देखा होगा क्रिसमस पे छिटक छिटक के लोग आते हैं, ईस्टर पे लोग छिटक छिटक के आते हैं। आप भी कहते हैं कैसे हैं कैसे हैं, क्योंकि आपको सिखाया गया है, सो आप उनसे प्रेम से बातें करते हैं। पर वो बसे हुए लोग नहीं हैं, वो ठहराए हुए लोग नहीं हैं। वो आज यहां और कल वहां, परसों वहां और नरसों वहां। मैंने अक्सर इस बात को कहा है, आशीष उसी को मिलती है जो बना रहता है। बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप शादी के लिए 100 किलोमीटर दूर जा सकते हो, आप बर्थडे के लिए 2000 का इनाम दे सकते हो, लेकिन आपने खुदा के भवन को सिर्फ अपनी काम कराने का स्थान बना रखा है। नहीं मिलेगी आशीष, नहीं मिलेगी बरकत। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में मत्ती उसके 5वें अध्याय में लिखा है, धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हमें इतनी आसानी से प्रभु का वचन मिल रहा है और हमने शायद उसको बहुत हल्का समझ रखा है। कैसे परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी। परमेश्वर मजाक नहीं है, परमेश्वर खेलने की चीज नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं बर्बाद हो गई जिन्होंने परमेश्वर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। बाइबल में लिखा है, उन्होंने अपने इबादत गाहों को डाकुओं की खो बना रखा, व्यापार का अड्डा बना रखा।
सब प्रकार के घृणित काम परमेश्वर के भवन में होने लगे। कैसे? परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन में होंगी पूरी। और यही कारण है कि आज बहुत से लोग यीशु यीशु तो जपते हैं, यीशु यीशु तो बोलते हैं, पर यीशु का कोई काम उनके जीवन में नहीं है। आपको मालूम है, मैं उस ओर जा ही नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझे रिवील कर रही है। जब बनी इस्राएली मिस्र की गुलामी में से लगभग 40 साल के बाद निकले थे, लाल समुंदर को पार करके जब वो जंगलों से होकर गुजर रहे थे, तब रास्ते में एक पहाड़ मिला। कौन सा पहाड़ था? कोई बताएगा? कौन सा पहाड़ मिला सबसे पहला? जहां पर मूसा चढ़ गया था और हाँ, भूल जाते हैं, थोड़ा पढ़ा कीजिए और याद किया कीजिए। सीने नाम पर्वत पर 40 दिन और 40 रात वो वहां पर रहा, और नीचे 20 लाख से अधिक इस्राएली थे जिन्हें खुदा गुलामी से निकाल कर लेके आया था, बेड़ी और बंधनों से निकाल कर लाया था, पीड़ाओं से निकाल कर लाया था। जब समय गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, तो मालूम है, गौर से सुनिएगा, उन्होंने मूसा के भाई हारून से कहा, हमें लगता है कि मूसा मर गया, अब वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा हमें नहीं मालूम, सुन हमारे लिए कोई देवता बना दे। वो इतने अधिक थे क्योंकि मूसा का भाई हारून था। उसने कहा, तो अपने कानों की बालियां और नाक के नथ और हाथों की चूड़ियां और कंठ लेकर मेरे पास आओ। और बाइबल में लिखा है, उसने सोने से गढ़कर एक बछड़ा बना दिया। कितने लोगों ने यह पढ़ा है बाइबल में? हाथ उठाइए जरा। पढ़ा है ना? सोने का बछड़ा बना दिया। और जब मूसा को आने में 40 दिन और 40 रात वो झाड़ी में बात कर रहा था, उस जलती हुई झाड़ी के सामने, और परमेश्वर उन्हें आज्ञा व्यवस्था और पूरी प्रतिज्ञाएं दे रहा था, बाइबल में लिखा है, वो ये कहकर उस सोने के बछड़े की दुहाई देने लगे कि यहोवा का धन्यवाद हो, यही हमें मिस्र में से लेकर आया। सोने के बछड़े की, सोने के बछड़े के सामने क्या कह रहे थे? परमेश्वर का, यहोवा का धन्यवाद हो, क्योंकि यही बछड़ा हमको लेकर, यही देवता हमको लेकर मिस्र से लाया। समझ रहे हैं ना? ऊपर से परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू लौट जा, तेरे लोग भटक गए हैं। उसके हाथ में 2 पत्थर की पट्टियां थी जिनमें सारी व्यवस्थाएं और आज्ञाएं लिखी थी। वो लेकर आया और उनके ऊपर पटक दी, और उसके बाद उसने कहा, इस बछड़े को जला दो, और उसे आग में जलाया गया। और बाइबल बताती है, उसी सोने का पानी उन इस्राएलियों को पिलाया गया। जो हम प्रभु में चल रहे हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं, और हमने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, और ना यीशु मसीह को हम जानते हैं, कई बार हम अनजाने में इन इस्राएलियों के समान कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा किया है। परमेश्वर ने नहीं किया है। परमेश्वर मूर्तियों में वास नहीं करता, याद रखो। परमेश्वर सोने चांदी और आभूषणों में वास नहीं करता। वो सर्व सामर्थी है, अपनी बातों में, अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़ और सुनिश्चित है। जो उसने कहा है उससे वो टलता नहीं है, बदलता नहीं है। और वो 20 लाख मिस्र से निकले थे, और जहां जाने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था, मालूम कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 2 लोग। सब मर गए जंगल में। क्या ब्लेसिंग्स खुदा ने उन्हें दी थी! ना उनके वस्त्र पुराने हुए, और ना उनके जूते फटे। ना जूते पुराने हुए, ना वस्त्र फटे उनके। सब पे खुदा की आशीष थी। जरा सोचिए आप, जो बच्चा 10 साल का था, चला होगा, उसका पैर में कितना 6 नंबर 5 नंबर जूता आता होगा। चलते चलते 40 साल में कितना बड़ा हो गया होगा? 50 साल का हो गया होगा। जूते के नंबर भी बदलते हैं ना, और उसका कुछ नहीं बदला। ऐसी आशीष परमेश्वर ने उन्हें दी, ब्लेसिंग्स दी परमेश्वर ने उन्हें। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बातों को, प्रतिज्ञाओं को सिर्फ अपने इस्तेमाल करने वाली चीजें समझी। आज बहुत से लोगों ने परमेश्वर से आशीष तो पानी चाहिए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं समझा, उसके हुक्म को नहीं समझा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चले, और वो बर्बाद हो गए।
कोई लंबा चौड़ा आदमी सूट बूट लगाकर टाई लगाकर बड़ा हैंडसम तरीके से चले तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन में शांति है। आज झूठी हंसी हंसने वाले भी बहुत से हैं, लेकिन सच्ची खुशी वाले भी बहुत थोड़े हैं। आइए उसके प्रॉमिस की ओर चलते हैं और मैं जल्दी से उसे खत्म भी करूंगा। सबसे पहली प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे और आपसे की है, अगर आप पढ़ना चाहें प्रभु के वचन से, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 28वां पद, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। परमेश्वर आराम देने का वादा करता है। क्या देने का वादा करता है? आराम देने का वादा करता है। आज देखिए दुनिया में आराम नहीं है, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। मैं तो देख रहा था वहां पर वो ट्रेनों में ऐसे पत्थर से मार मार के खिड़कियां तोड़ रहे थे। झूठी बातों को सुनकर अपने जीवन को दांव पर लगा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है? पढ़िएगा, मत्ती 11वां अध्याय 28वां पद। करने वालों हाँ, और बोझ से दबे हुए लोग, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम मैं तुम्हें दूंगा। विश्राम दूंगा। ये उसका वादा है, प्रतिज्ञा है। और बहुत से लोग जो आज यहां पर हैं एक विश्राम भरा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। वो यीशु का इंतजार कर रहे। पहले वो भी दुनिया की भाग दौड़ में परेशान थे, सुबह से लेकर शाम तक परेशान थे। रुपया 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 रुपया, पैसा मिल जाए पैसा मिल जाए। मेरे पास भी ढेर सारे लोग आते, भैया हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, पीजीआई में एप्लीकेशन दिए नौकरी लग जाए। मैंने कहा क्या जो मिलता है उसमें पेट नहीं भरता? विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का यह पहला वादा है मेरे और आपके लिए। अगर आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा। क्या किसी ने कहा है आराम मिलेगा? मैं देख रहा था एक बाबा कांटों के ऊपर लेटे थे और लोग पैसे डाल रहे थे, नंगे धुड़ंगे ठंड में घूम रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, सिर्फ शांति और आराम के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उसका पहला वादा है। आगे चलिएगा। परमेश्वर सभी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पढ़िएगा मेरे संग प्रभु के वचन से, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19वां पद। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19वां पद। देखिए वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। पढ़िएगा, कोई भी पढ़ दे। मेरा परमेश्वर भी हाँ। अपने उस धन के अनुसार, क्या लिखा हुआ है? और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हाँ, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी को पूरा करेगा। वो आप पर इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी आशीषें देगा कि आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। आज इंसान अपनी घटी के लिए तो भटक रहा है। एक आदमी है जिनकी उम्र लगभग 62-64 साल है, मुझसे कहते नौकरी लगा दो। जब मैं उनकी नौकरी की बात करता हूं तो कहते वो हमारे चेले थे। परेशान है इंसान, उनकी घटी पूरी नहीं हो पा रही है। वो रोज अपने बैंक बैलेंस को चेक करते हैं। फोन पे में देखते हैं फोन पे का बैलेंस और बैंक बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रोज सुबह अपनी अलमारी के पीछे खड़े होकर अगरबत्ती लगाकर ढू 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 करते, अलमारी के शेप में तिलक लगाते, छोटा ऊ बड़ा ऊ लिखते। समझ ही नहीं आता। उनके पास पैसा होने के बाद भी उनके पास संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है। परमेश्वर के पास आने वाले को क्या लिखा है? और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगी। ये उसका वादा है। अगर आप घटी में जी रहे हो तो चेक करो अपने आप को, चेक योर लाइफ। मैंने लास्ट संडे बताया था, उसके लास्ट संडे जांचो अपने आप को, चेक करो। अगर घटी है तो घटी का कारण परमेश्वर नहीं, घटी का कारण आप हो। ये बात झूठी नहीं है, ये प्रतिज्ञा झूठी नहीं है। उसके खजाने इतने कमजोर नहीं हो गए कि वो आपको ना दे सके। कमी हम में है, हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के धन में से चोरी करी है। जो खुदा का हिस्सा था हमने उसे अपना हिस्सा बनाकर अपने लिए रख लिया, अपने बाल बच्चे और अपने घर के पालन पोषण के रख लिया। मलाकी किताब उसका 3 अध्याय
उसके 10वें 11वें 12वें पद में लिखा है, तुम धोखा देते हो और कहते हो कि मैंने तुम्हें किस बात में धोखा दिया। तुम उठाने वाली भेंट और परमेश्वर के भवन की चीजों में से तुम चोरी करते हो। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने खुदा का हिस्सा खुदा को देते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करता है। आप बोलो तो उससे, आप कहकर को तो देखो उससे। अगर आप इच्छा रखते हो 10 रुपए की तो आपको 10 ही मिलेगा। अगर आप इच्छा रखते हो 100 की तो आपको 100 ही मिलेगा। अगर आप इच्छा रखते हो 1000 की तो आपको 1000 मिलेगा। लेकिन जो आपको मिलेगा, क्या वो आपको मालूम है कि उसमें परमेश्वर का भी हिस्सा है? वो कहां जाता है? और इसीलिए यरूशलेम में बसे हुए लोग भी आज कर्जों में हैं। मुझे हाथ उठाकर बताइए, जो लोग इस भवन में बैठे हुए हैं, जो कभी कर्जे में थे और अब उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, जरा हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और वो लोग हाथ उठाइए जो आज भी कर्जे में जिंदगी जी रहे हैं, जरा ऊंचा उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उठाइए जो कर्जे में है। हम उससे मत बोलिएगा कोई भी नहीं हाथ उठा रहा है। कुछ तो ऐसे होते ना, इधर वाली बिल्ली इधर भी कूद जाए, इधर भी, हाँ में भी और ना में भी। स्पष्ट आओ, स्पष्ट एक तरफ आओ, या हाँ में आओ या ना में आओ। दोहरा जीवन मत जियो। ये परमेश्वर का वचन है। बोलो या हाँ ठीक है तो ठीक है, और ठीक नहीं है तो नहीं है। कारण हम हैं। मैं एक बहन से बात कर रहा था और वो अपने रो रो कर अपनी बातों को बता रही थी, भैया मैं क्या करूं, भैया मैं क्या करूं। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, इससे बातें कर तू। तब मैंने उससे बातें करी। बार बार परमेश्वर की आत्मा बोल रही थी कि खरा बोलना, जाए तो जाने देना। अगर वो वचन को एक्सेप्ट करेगी तो मैं उसे बचाने के लिए तैयार हूं। मैंने उनसे बोला, दीदी आज जो आपकी पोजीशन है उसका कारण परमेश्वर नहीं है, आपके गलत डिसीजंस हैं, आपके गलत चुनाव हैं, जिसके कारण आज आप फंसी हुई हो। हमें नहीं मालूम, हम नहीं समझते उन बातों को जिसमें हम फट से हाँ कर देते हैं और फट से ना कर देते हैं आराम से। अभी शादियों का माहौल चल रहा है, इस आराधना के बाद फिर एक हल्दी में जाना है। पिछले हफ्ते हमारी ट्यूटर की शिवानी की शादी हुई। जब हम अपने परिवार के संग उससे मिलने के लिए गए, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला कि इससे बात कर, ये दूल्हा दुल्हन से बात कर। हंसे थे, फोटो खींच रही थी, अगल बगल में खड़े हो गए। मैंने उससे बोला, इधर देखो शिवानी, ट्विंकल उसका नाम। मैंने बोला इधर देखो। मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है, धीरे 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 तुम आगे बढ़ रही हो, लेकिन जीवन में बहुत कुछ ऐसा समय आपके आएगा जब आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप प्रभु से प्यार करने वाली बेटी हो, उसका हस्बैंड भी ध्यान से सुन रहा था, थोड़ी देर ठहर जाना, कमरे में जाना, प्रार्थना करना। तब भी चीजें ठीक ना हो, उपवास रखना, प्रार्थना करना, ठहर जाना, परमेश्वर अपने आप चीजों को ठीक करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो खुश हुए, उन्होंने मेरी बात को माना। बाइबल में लिखा है, तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरा करेगा। मौका तो दो से। आपने उस मौके को खुद अपने हाथ में ले लिया और कहीं पैसे से, कहीं रुपये से, कहीं सोर्स से, कई बलवान पुरुषों से आपने उस समस्या को हटाने की कोशिश करी। कभी नहीं। जब आप यरूशलेम में बसे हो तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा, क्योंकि उसके पास आपके लिए बहुत कुछ है। सावधान हो जाए। ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की हैं और परमेश्वर प्रतिज्ञाएं झूठी नहीं कहता। अभी जैसे हमने पढ़ा, वो कहकर बदलता नहीं है। वो मनुष्य नहीं कि कहकर झूठ बोले। ये बातें मंगल ग्रह के लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय मुझे परमिशन नहीं देता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदावन से इस बात को कहें, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, तेरे नजदीक आता हूं। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। मैं चाहता हूं खुदावन मेरे जीवन में तेरा राज आए। अपने उन कानों को खोलें जिससे आप उसकी प्रतिज्ञा, उसके प्रॉमिस को पहचान सके। आप कहें, प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, तेरा बेटा हूं। प्रभु मैं तेरे वचन में लिखी हुई एक एक बातों पर विश्वास करता हूं। ये मेरे लिए है प्रभु, मेरे जीवन के लिए है। प्यारो खुदा के, अभी आपको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है उसे मालूम है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। अपनी आंखों को खोले, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे
और अपने खुदावन से कहे, प्रभु हाँ खुदावन, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु मैं चाहता हूं तू मेरे जीवन में काम कर। प्रभु मैं चाहता हूं तेरे वादे मेरे जीवन में पूरे हों। मैं गीत को गाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। अगर आप गा सकते हैं तो आप भी गाएं। वादों पर मैं यीशु के खड़ा रहूंगा, खड़ा हूं, वादों पर मैं यीशु के खड़ा रहूंगा। थैंक यू जीसस। मैं आपसे गारंटी देता हूं, अगर आपने उसके वचन को थाम लिया, उसे क्लेम करना, उसे बोलना अपने जीवन में शुरू कर दिया, आपके जीवन में चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तू महिमा के योग्य। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। विकी भाई आ गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Standing on the promises of listening every moment to the Spirit's call, resting as my Savior in my all in all, standing on the promises of God, standing on the promises of God, my Savior, standing on the promises of God। एक बार और मेरे साथ गाएं। Standing on the promises of God, my listening every moment to the Spirit's call, resting as my Savior in my all in all, standing on the promises of God, standing on the promises of God, my Savior, standing I'm standing on the promises of God। वायदों पर मैं उसके खड़ा ना गिरूंगा, जब कभी मैं आत्मा की आवाज को सुनूंगा, उसी में मुझको ये मिलता है आराम। वायदों पर मैं उसके खड़ा हूँ, आंख खोल कर गाइए। खड़ा हूँ, वायदों पर मैं यीशु के खड़ा रहूंगा। खड़ा हूँ, वायदों पर मैं उसके खड़ा हूँ। सभी लोग अपनी आंख खोलकर अपने स्थान पर खड़े होकर गाएंगे। वायदों पर मैं उसके खड़ा ना गिरूंगा, जब कभी मैं आत्मा की आवाज को सुनूंगा, उसी में मुझको ये मिलता है आराम। वायदों पर मैं उसके खड़ा हूँ, मिलकर खड़ा हूँ, वायदों पर मैं यीशु के खड़ा रहूंगा। खड़ा हूँ, वायदों पर मैं उसके खड़ा हूँ। एक बार और इंग्लिश में गाएंगे। Standing on the promise I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all,
Standing on the promises of God. हाथ उठाकर standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावंद, हमने तेरे वचन को सुना है, जाना है और समझा है। प्रभु, हम तेरे वचन के प्रतिज्ञाओं पर, वादों पर दृढ़ता से खड़े हैं। प्रभु, यदि हम गिरें, हमें संभालना। तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे लिए उजियाला है। ऐ खुदावंद, हमें अपनी प्रतिज्ञाओं पर, आपके वचनों पर खड़े रहने की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।